होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 30 और इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये हम 29 वाला लेक्चर जो है वो भी एस्टिमेशन पे था और हमारे एक और लेक्चर है 31 वाला, वो भी एस्टिमेशन पे ही होगा। तो ये हमने बेसिकली जो है वो एस्टिमेशन की डेफिनेशन जो है ये पीछे पड़ी थी, जिसको इसने अब कह दिया कि डिकम्पोजिशन तकनीक इसे बना दिया। इसने कहा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसने कहा कि जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक फॉर्म है। एंड इन मोस्ट केसेस, बहुत से केसेस में हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। और उसने कहा कि अगर एक पीस पे यानी एक किसी भी टुकड़े पे, प्रोजेक्ट के किसी एक टुकड़े पे हमें अगर एफर्ट या कॉस्ट को एस्टिमेट करना पड़े तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसलिए उसने कहा है कि हमने जो उनसे ना अपनी प्रॉब्लम को जो है डिफरेंट टुकड़ों में तकसीम किया है, वही डिकम्पोज द प्रॉब्लम, फिर उसे रिकैरेक्टराइज किया एक स्मॉलर सेट में, जिससे जो है वो होपफुली या हम मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इसे डिकम्पोज किया प्रॉब्लम में, उसे रिकैरेक्टराइज किया सेट ऑफ स्मॉलर में, जिससे जो है हमारी प्रॉब्लम जो है इजीली मैनेज हो जाती है। उसके बाद रहता है सॉफ्टवेयर साइजिंग, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ से कि प्रॉपरली एस्टिमेट द साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट टू बी बिल्ड। उसने कहा कि जो भी आपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना है उसका जो है प्रॉपरली आपने उसके साइज़ को एस्टिमेट करना, यानी अंदाज़ा लगा लेना कि कितना हमारे प्रोडक्ट का साइज़ होगा। उसके बाद उसने कहा था एबिलिटी ट्रांसलेट द एस्टिमेट इनटू ह्यूमन एफर्ट, कैलेंडर एंड टाइम एंड डॉलर। इसमें बेसिकली यही चीज़ है कि अगर आपने वो अपनी साइज़ को एस्टिमेट कर लिया तो फिर आप लोग ने ये देखने कि कितना पैसा लगेगा, डॉलर कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा और कितनी ह्यूमन एफर्ट लगेगी। और सेकंड थर्ड पॉइंट इसने कहा कि प्रोजेक्ट प्लान रिफ्लेक्ट करता है एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टीम। उसने कहा जो प्रोजेक्ट प्लान हम बनाते हैं कि अपनी एबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर टीम की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। फॉरवर्ड इसने कहा है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से कैसे पता होंगी, या हमारी इन्वायरमेंट यानी जहाँ बैठ कर हम काम कर रहे हैं वो हमें सपोर्ट करेगा, तो ये हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एफर्ट जो है वो देख सकते हैं, मतलब एफर्ट लगते हुए हमें पता चलेगा कि लगी हुई है। इसके बाद इसने कहा है कि इम्पोर्टेंट MCQ है, ये आप लोग जो है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ, इससे कर लें कि इसने कहा इफ़ अ डायरेक्ट अप्रोच इज़ टेकन साइज कैन बी मेजर्ड इन LOC। LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कोड। इसमें ये होता है कि ये कौन सी LOC क्या है, डायरेक्ट अप्रोच है किसी भी साइज़ को मेजर करने के लिए। LOC डायरेक्ट अप्रोच है किसी भी साइज़ को मेजर करने के लिए। और इनडायरेक्ट अप्रोच कौन सी है, फंक्शनल पॉइंट FP जो है वो किसी भी साइज़ को इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो अप्रोच है। डायरेक्टली कौन सी है, LOC, और इनडायरेक्ट जो है वो फंक्शन पॉइंट है। इसके ऊपर जो बहुत डिटेल में ये 2 टॉपिक हैं और इसमें से आप लोगों को 5 मार्क्स का जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। इसलिए जो है वो आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करना है कि डायरेक्ट अप्रोच LOC है और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो फंक्शन पॉइंट है। इसके बाद ने कहा कि साइज़ की प्रॉब्लम में जो से 4 वो कंपोनेंट्स या डिफरेंट अप्रोचेज़ आ जाती हैं। सबसे पहले फूजी लॉजिक साइजिंग। फूजी लॉजिक का होता है कि कोई भी हमारे पास साइज़ जो है आता है वो वाज़िया नहीं होता कि कितना साइज़ होगा। उसके बाद बस इसमें सिर्फ आपने इसके नाम याद रखना। इसके बाद फंक्शन पॉइंट साइजिंग, स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग और चेन साइजिंग, ये ना हम लोग याद रखना। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये आप लोगों को 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसमें से आप लोगों को कहा जाएगा कि एक्सप्लेन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। और अभी हम इसे आपके पास आ जाता है तो आपने लिखना है यूजिंग WPS प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट। जब भी हम WPS को यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें नंबर ऑफ यानी बहुत सारे बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड करता है। उसमें मैनेजमेंट का भी एक ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट टीम में भी ये जो है हमें बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये क्या करता है, हमें ये जो है ना अपने प्रोजेक्ट के अबाउट इसकी कम्प्लेक्सिटी और इसके साइज़ के अबाउट जो है वो आइडिया देता है। थर्ड क्या करता है, ये हमें प्लानिंग में भी हेल्प करता है, शेड्यूलिंग में भी हेल्प करता है और मॉनिटरिंग में भी, प्रोजेक्ट की स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग पर भी जो है वो हमें हेल्प करता है। सबसे पहले देख लें कि ये मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है, डेवलपमेंट टीम में ये जो है इसके हमारे बहुत बेनिफिट्स हैं। फिर जो है मैंने ऊपर आपको बताया ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो आप लोगों ने लिखना है, इसके बाद आपके पास आ जाता है इंतहाई इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और MCQ भी आ जाता है। वो इस तरह आता है कि लिखें WPS टूल, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के टूल लिखें। तो ये इसके टूल हैं। PERT इसका एक टूल है, CPM इसका टूल है, टाइमलाइन चार्ट इसका टूल है और
गैन चार्ट इसका जो है वो टूल है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा कि आप लोगों ने इसकी तकरीर के बारे में लिखनी है। और जो है आप लोगों को MCQ इस तरह आएगा, PERT इसका स्टैंड आप लोगों को नीचे जो है वो MCQ में पूछा जाएगा। प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक मोस्टली जो आता है वो CPM का आता है। क्रिटिकल पाथ मेथड इंतहाई अहम जो है वो ये चैप्टर है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके जो है वो उनको नाम को भी याद रखना है और इनके स्टैंड को भी याद रखना है। इसके बाद आता है हमारे पास देयर आर मैनी तकनीक्स दैट कैन बी यूज एस्टिमेट एफर्ट। इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और जो है वो MCQ भी है। आप लोगों के पास इस तरह के व्हाट आर द मेन टेक्निक्स टू एस्टिमेट एफर्ट, कितनी तकनीक हैं जो हमने एस्टिमेट एफर्ट को एस्टिमेट करने के लिए कितनी जो है वो तकनीक्स हैं। तो हमारे पास ये 3 तकनीक्स हैं। सोर्स लाइन ऑफ कोड SLOC, जहाँ पे आप लोगों के पास लिखा होगा स्टैंड, आपको पास इस तरह बस लिखा होगा शॉर्ट MCQ में SLOC। नीचे आप लोगों के पास जो है डिफरेंट ऑप्शन होंगी, तो आप लोगों ने टिक कर किस पे करना है, सोर्स लाइन ऑफ कोड पे। फिर FP का स्टैंड होगा, यहाँ पे लिखा होगा फंक्शन पॉइंट। कोकोमो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन ये 31 वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इन्होंने इनके स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, और इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है ये। इसमें जो है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, डेल्फी टेक्निक्स के बारे में जो है वो बताएंगे क्या होती है। इसने कहा कि दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्किल। डेल्फी टेक्निक किसकी बेस कर रही होती है, सॉफ्ट स्किल पे जो है वो बेस कर रही होती है। एंड रिलाइज मोर ऑन ह्यूमन फैक्टर, ये किस पर इन्हिसार करते हैं, रिलाइज का मतलब इन्हिसार करना, ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बहुत इन्हिसार कर रही होती है, और ये एक सॉफ्ट स्किल होती है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि सच एज कलेक्शन इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। उसने कहा कि जब भी ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है तो इसमें से क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। इसके बाद हमारे पास जो है 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोगों को इस तरह पूछा हो जाएगा कि एक्सप्लेन करें SLOC तकनीक, या आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ SLOC। अगर एडवांटेजेस आएगा तो आप लोगों ने ये सिंपल जो है जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इनमें से जो मैंने पॉइंट बनाए वही लिखने हैं, और डिसएडवांटेज का जो है मैं आप लोगों को नीचे बता देती हूँ इसका क्या लिखना है। SLOC तकनीक क्या आ गया, इसने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, इसमें कहते हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने सबसे पहले जो अहम काम होता है यही होता है कि हमने अपना बताना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है। उसके बाद इसने कहा कि द प्रोजेक्ट साइज़ हैव डिटरमाइन द सोर्स एफर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द। उसने कहा जब भी हमें किसी भी प्रोजेक्ट के साइज़ का पता चल जाता है तो हमें ये भी चीज़ पता चल देती है कि इसके अंदर कौन से रिसोर्सेज होंगे, कितनी एफर्ट लगेगी, कितना हमारा टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। जाहिर सी बात है जब किसी प्रोजेक्ट का या किसी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके साइज़ का आपको पता है तो फिर सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद आता है इट इज़ डिफाइन द सोर्स लाइन ऑफ कोड और डिलीवर एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। उसने कहा कि सोर्स लाइन ऑफ कोड को हमने एज अ पार्ट प्रोडक्ट के पार्ट के तौर पर जो है वो क्या करना है, डिलीवर करना है। एफर्ट स्पेंड ऑन क्रिएटिंग सोर्स ऑफ लाइन, इसने कहा कि जो एफर्ट या जो हमने एफर्ट लगाई होती है जब हमने सोर्स ऑफ लाइन कोड को क्रिएट करने में जो एफर्ट लगाई होती है वो इसे एक्सप्रेस कर देगा KLOC के रिलेशनशिप में इसे जो है वो एक्सप्रेस कर देगा। KLOC का मतलब होता है के का यहाँ मतलब है 1000, L का मतलब है लाइन, O का मतलब ऑफ और कोड का मतलब C का मतलब कोड। एक सोर्स लाइन ऑफ कोड है SLOC और एक KLOC। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास आ जाते हैं। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड होगी। और फोर्थ वाला इसका आगे कहता है SLOC टेक्निक आल्सो यूज डायरेक्टली कैलकुलेट द एफर्ट टू स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट। कहते हैं कि जितनी भी एफर्ट हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो स्पेंड हुई है यानी खर्च हुई है उसे ये डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट करता है। किस तकनीक को यूज़ करते हैं, SLOC को तकनीक को यूज़ करते हुए ये उस एफर्ट को डायरेक्टली कैलकुलेट करता है। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि SLOC डायरेक्टली है और FP जो है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस ये देखने के कैलकुलेट साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं SLOC की। इसने कहा है कि ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसने कहा कि द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सोर्स ऑफ लाइन कोड मे नॉट बी सेम फॉर ऑल लैंग्वेज। उसने कहा कि जो आपने सोर्स लाइन ऑफ कोड को जो हमें चाहिए होती है, यानी जो कैलकुलेट की है सोर्स लाइन ऑफ कोड को जितना आपने कैलकुलेट किया हो, ज़रूरी नहीं कि हर लैंग्वेज पे जो है वो इतनी ही एफर्ट लगे। हर लैंग्वेज पे जो है वो डिफरेंट एफर्ट लगते हैं। इसने एग्जांपल दी है कि आप जो उनसे ना 8 लाइन का कोड आप लोग जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो
उसके लिए आप लोगों को 15 मिनट लगेंगे। और अगर वही सेम कोड 8 लाइन का आप किसी विजुअल बेसिक में लिखते हैं तो हो सकता है आपको 5 मिनट लगे। इसलिए ये क्या है वो डिपेंडेंट है, हर की जो क्या है हर लैंग्वेज की जो है वो कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट थर्ड वाला जो है वो क्वेश्चन आ जाता है फंक्शनल FTP तकनीक। इसके पास आप लोगों को इस तरह जगह एक्सप्लेन करें FP टेक्निक्स को, या आप लोगों के पास इस तरह क्वेश्चन आएगा कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FP टेक्निक्स। FP तकनीक ये देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट जो है वो इंडिकेटर है, वो पीछे जो था वो इनडायरेक्ट था। इसने कहा है कि ये जो सा होता है यूज़र के परस्पेक्टिव से, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनलिटी है वो डायरेक्ट होती है। दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। इसने ये कहा कि ये किसी भी साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट के, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए जो उनसे बहुत सी पॉपुलर टेक्निक है। इसके बाद इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से आ जाता है कि द FP टेक्निक एस्टिमेट टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो फंक्शन पॉइंट टेक्निक है ये क्या करती है, किसी टोटल साइज जितना भी प्रोजेक्ट का टोटल साइज होता है उसे एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद उसने कहा द टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेट एज अ सिंगल फंक्शन पॉइंट वैल्यू पे। इसने कहा कि किसी भी सिंगल फंक्शन पॉइंट वैल्यू पर हम जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट का टोटल साइज एस्टिमेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या, आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इन फंक्शन पॉइंट, उसने कहा कि जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने टोटल साइज ऑफ प्रोजेक्ट को किसी फंक्शन पॉइंट पे, तो हम इसे क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं अपने फंक्शन पॉइंट को डिफरेंट फेजेस में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस पे जो है अपने फंक्शन पॉइंट को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि हमने टोटल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना है, फिर हमने एक सिंगल FP वैल्यू पे जो है अपने टोटल साइज को एस्टिमेट करना है। फिर जब हमारे पास टोटल साइज ऑफ प्रोजेक्ट की फंक्शन पॉइंट पे हमारा जब टोटल साइज हम एस्टिमेट लगा लेते हैं, उसके बाद अपने जो है इसे डिवाइड करना डिफरेंट फेजेस में। इसके बाद उसने कहा है कि यू कैन डिटरमाइन हाउ मच एफर्ट फॉर पर फंक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर फेज। इसने कहा है कि हर फेज में फंक्शन पॉइंट होता है, तो आपने देखना कि इस पर कितनी जो एफर्ट होती है वो लगी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके बाद इसके एडवांटेजेस, और हम एडवांटेजेस देखते हैं। इसने कहा कि द टोटल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक्सप्रेस इन टोटल फंक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसने कहा कि जो टोटल साइज होता है किसी प्रोजेक्ट का ये एक्सप्रेस करता है कितने टोटल फंक्शन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सोर्स लाइन ऑफ कोड था वो डिपेंडेंट था, और ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है। डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी टेक्नोलॉजी है, और कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टीम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ओनली यूजर रिक्वेस्टेड एंड यूजर डिफाइंड कंपोनेंट्स आर काउंटेड। आप लोग ने ये करना है एडवांटेजेस तो ये कर लें, लेकिन मैंने नीचे ये जो है वो पॉइंट्स बना के लिख दिया कि एडवांटेजेस फंक्शन पॉइंट के, ये ज़्यादा इजी रहेगा और दिखने में भी अच्छा है और इजी से आप लोगों को आसान से याद हो जाएगा। इस तरह का टोटल साइज ऑफ द एक्सप्रेस टोटल फंक्शन पॉइंट, जो टोटल साइज होता है किसी एक प्रोजेक्ट का वो क्या जाहिर कर रहा होता है, किसी भी टोटल फंक्शन पॉइंट को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। सेकेंड इसका एडवांटेजेस है कि फंक्शनल पॉइंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है, इंडिपेंडेंट जो है मेथोडोलॉजी है। फंक्शन पॉइंट जो होता है वो हम किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो तो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं। इसने कहा इफ़ वी यूज फंक्शन पॉइंट व्हेन वी वांट टू चेंजिंग इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, आप लोग कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट है वो किसी मिडल फेज के अंदर फेजेस में है और आप उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हो, तो अगर आप फंक्शन पॉइंट यूज़ करते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शन पॉइंट के। इसने कहा इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये बहुत टाइम खर्च करने वाला जो है वो मेथड है। इसने कहा कि लेस रिसर्च डाटा इज़ अवेलेबल ऑन फंक्शन पॉइंट पे जो है ना वो लेस रिसर्च डाटा जो है हमारे पास होता है। इसके बाद थर्ड वाला है FP फॉरवर्ड ब्लर एस्टिमेशन। हम जो एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं वो हमारे पास ये क्या करता है, ये ब्लर्ड हमें जो है वो एस्टिमेशन देता है। इट नीड इवेल्यूएशन अ लॉस ऑफ जजमेंट्स ने कहा था कि हमें जो इवेल्यूएशन की और लॉस बहुत ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है, इसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। इसमें से MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आ जाता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से आप लोगों को 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप में ज़रूर आता है। वो मुझे भी जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन आया था और इसमें से भी आ जाता है। इंतहाई इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है।